कंचनपुर में गीलू और पीलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। गीलू एक भोला सा व्यक्ति था, वहीं पीलू दूसरी ओर शरारती और बिगड़ैल लड़का था। वो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। गीलू के पिता गुजर चुके थे। वो अपनी अपाहिज माँ का बहुत ख्याल रखता था। वो दिन भर अपनी छोटी सी जमीन में खेती करके पसीना बहाता था। एक दिन गीलू जब शाम को थका हारा घर आया तो उसकी माँ कमला ने उससे कहा, बेटा गीलू, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात को आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। गीलू बोला, ये कैसी बातें कर रही है माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। कमला बोली, मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने अपाहिज होने पर बहुत दुख होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। गीलू बोला, अरे दिल छोटा मत करिए माँ, जब मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गीलू ने इतना कहा ही था कि तभी पड़ोस में रहने वाला सुखिया चाचा वहां पर आ गए और कमला की ओर देखकर बोले, बहुत खुशनसीब हो कि गीलू जैसा पुत्र तुम्हें मिला है। एक तुम्हारा पुत्र गीलू है जो दिन रात खेतों में काम करके पसीना बहाकर तुम्हारी कितनी सेवा करता है, और तो और वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। और एक मेरा पुत्र है जो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कुछ नहीं करता। गीलू बोला, अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है, पेलू धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। सुखिया चाचा बोले, क्या खाक काम करने लगेगा बेटा? पहले तो वो सिर्फ काम नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बनकर घूमता रहता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। कमला बोली, तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। सुखिया चाचा बोले, ये कैसे बातें कर रही हो कमला बहन? उसकी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। काम काज तो कुछ करता है नहीं, जो अपने लिए 1 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? सुखिया चाचा बोले, गीलू, तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? गीलू बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुखिया चाचा, मैं कल इसके बारे में पेलू से जरूर बात करूंगा। सुखिया चाचा बोले, ये लो, मेरे घर पर आज खीर बनी थी और खीर तुम्हें बहुत पसंद है ना गीलू बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। गीलू ने सुखिया चाचा के हाथ से खीर ले ली और सुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन गीलू पीलू से जाकर मिला और बोला, गीलू बोला, पीलू, तेरे पिताजी तुझसे बहुत परेशान रहते हैं, तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? पीलू बोला, अरे ओ गीलू। पीलू गीलू का दोस्त तो था, लेकिन वो अंदर ही अंदर गीलू से बहुत जलता था, क्योंकि गांव में सब लोग गीलू की तारीफ करते थे और उसकी बुराई। गीलू की बात पर पीलू गुस्से में बोला, तो मेरा बाप मेरी शिकायत अब पड़ोसियों के घर में भी जाकर करने लगा है। गीलू बोला, ऐसी बात नहीं है पीलू, सुखिया चाचा हमारे घर जैसे ही तो हैं, और तू तो मेरा दोस्त है। भला वो मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? पीलू बोला, तो मेरे बाप का वकील बनकर आया है। गीलू बोला, ऐसा मत बोल पीलू, वो तेरे पिताजी हैं, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए। अगर तू कुछ काम काज करेगा तो उसमें तेरा ही फायदा होगा भाई, और तेरे बाप के ऊपर मेहनत का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। पीलू बोला, अरे ओ, अभी कोई काम करने की उम्र नहीं है मेरी, ये तो मौज मस्ती करने की उम्र है। गीलू बोला, नहीं पीलू, ये काम करने की उम्र है, और इस उम्र में ही आदमी मेहनत कर सकता है, तरक्की कर सकता है।
जो जवानी के दिन बेकारी में गुजार देता है, उसके ऊपर बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। मेरी बात को अकेले में कभी ध्यान से सोचना। इतना कहकर गीलू अपने खेत की ओर चला गया। वहीं पीलू गुस्से में उसे जाता हुआ देखता रहा। पीलू मन में बोला, कुछ सालों पहले मेरे ही साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे ही मेहनत का पाठ पढ़ा रहा है। तभी अचानक वहां पर सूबेदार अपने कुछ साथियों को लेकर पीलू के पास आ गया। सूबेदार गांव के लोगों को सूद पर पैसे देता था और उसके बदले वह उनसे भारी ब्याज वसूलता था। सूबेदार गुस्से से पीलू से बोला, ओए, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना चढ़ गया है? पीलू बोला, हाँ हाँ पता है मुझे। बोला तो था तेरे पैसे सब लौटा दूंगा। सूबेदार बोला, लौटा दूंगा नहीं बे, कब लौटाएगा? पिछले 3 महीनों से तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिताजी का लिहाज कर रहा हूं पीलू। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी पीट पीट कर हालत खराब कर देता। सूबेदार की बात सुनकर पीलू थोड़ा सा सहम गया। पीलू बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। सूबेदार बोला, ठीक है, मैं तुझे 2 घंटों की मोहलत देता हूं। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो मैं अपने पैसे तेरे बाप से जाकर वसूल लूंगा और उन्हीं के सामने तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा, समझा? इतना कहकर वह गुस्से से वहां चला गया। पीलू अपने आप से बोला, अब क्या होगा? जो पैसे मैंने इससे ब्याज से लिए थे वो तो सब जुए में हार गया। ये नई मुसीबत कहां से आ गई यार। अगर सूबेदार जी पिताजी के पास पहुंच गए तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तभी पीलू के दिमाग में एक तरकीब सूझी। तरकीब आते ही पीलू की आंखें चमक गईं और फिर वो अपने आप से बोला, एक काम करता हूं, गीलू से मांगता हूं। इस पूरे गांव में सिर्फ गीलू ही है एक नंबर का बेवकूफ, जिसे ये बेवकूफ गांव वाले समझदार कहते हैं। उसे जाकर बेवकूफ बनाता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे पैसे जरूर देगा। पीलू दौड़ता हुआ गेलू के पास पहुंच गया और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। गेलू बोला, अरे, तुझसे मैंने मना किया था जुआ खेलने के लिए, लेकिन तू फिर जुआ खेला। अब देख सूबेदार तुझे मारने के लिए क्या कह रहा है। पीलू बोला, मुझे बचा ले यार, मुझे तो पैसे दे दे। मैं वादा करता हूं कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और मेहनत से काम करूंगा। मेहनत करके तेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। गेलू की फसल कुछ दिन पहले ही बिक चुकी थी। उसके पास पैसे रखे हुए थे। गेलू वो पैसे पीलू के हाथों में देकर बोला, ये ले पैसे और जाकर सूबेदार को दे दे, कल से कामकाज शुरू कर दे। पीलू पैसे लेकर वहां से सीधा सूबेदार के पास पहुंच गया और उसने वो पैसे सूबेदार को लौटा दिए। मगर पीलू एक बिगड़ैल लड़का था। 2 दिन बाद वो सूबेदार से उससे भी ज्यादा पैसे और भारी ब्याज पर ले आया और कुछ ही दिनों में पीलू ने वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए। इधर गीलू की मां की तबीयत अचानक से खराब हो गई और डॉक्टर ने गीलू को यह बोला कि उसकी मां का इलाज लंबा चलेगा। गीलू को अचानक पैसे की जरूरत आन पड़ी। गीलू दौड़ता हुआ पीलू के पास पहुंचकर बोला, पीलू, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे मुझे उसमें से थोड़े पैसे दे दे। मेरी मां की तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पीलू अचानक सकपका गया। पीलू बोला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं यार, बाद में दे दूंगा। गिलू बोला, पीलू, तुमने मुझसे कुछ वक्त की मोहलत लेकर पैसे लिए थे। जब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी मैंने तुझसे पैसे कभी नहीं मांगे। गीलू बोला, पीलू, तुमने मुझसे कुछ वक्त की मोहलत लेकर पैसे लिए थे। जब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी मैंने तुझसे पैसे कभी नहीं मांगे, लेकिन आज मुझे वाकई पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है।
गेलू की यह बात सुनकर पीलू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पीलू बोला, तुझे तो गांव में हर कोई अच्छा बोलता है ना, तुझे तो कोई भी उधार दे देगा, जाकर कहीं और से उधार क्यों नहीं मांग लेता। गीलू बोला, मैं उधार क्यों मांगू पीलू, जब मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं। पीलू ने गीलू को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर गीलू का दिल टूट गया। वह बुरी तरह से परेशान होकर बोला, तो मेरा दोस्त है पीलू, इसलिए मैं चाहकर भी तुझसे बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अब मैं तेरी शिकायत सुखिया चाचा से जरूर करूंगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाज करके मैं यहां से चुपचाप जा रहा हूं। इतना कहकर गीलू चला गया, लेकिन पीलू को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। तभी पीलू ने देखा कि गांव के मोहन काका अपने हाथ एक पोटली पकड़े हुए गीलू के घर की ओर जा रहे थे। पीलू बोला, अरे कहाँ जा रहे हो काका, आखिर तुम्हें गीलू से क्या काम पड़ गया। काका बोले, 2 दिन बाद हमारी बिटिया की शादी है। इस पोटली में बिटिया के दहेज के सोने के गहने हैं। मैं अपनी पत्नी सरला के साथ शहर में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूं। तब तक यह गहने मैं गीलू के घर पर रखने जा रहा हूं। भला गीलू से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति इस गांव में कौन हो सकता है। इतना कहकर मोहन काका वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर पीलू के अंदर गीलू के प्रति और ज्यादा नफरत बढ़ गई। तभी वहां पर सूबेदार अपने कुछ साथियों के साथ दोबारा आ पहुंचा। सूबेदार बोला, अभी तक मेरे पैसे नहीं आए पीलू। पीलू, जो कि बहुत गहरी सोच में एक योजना बना चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो सूबेदार भैया, 2 दिन बाद तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। सूबेदार बोला, ठीक है, सिर्फ 2 दिन और तीसरा दिन मेरा। इतना कहकर सूबेदार वहां से चला गया। पीलू गेलू के घर चोरी करने की योजना बना चुका था। वो जानता था कि गेलू दिन भर खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसके घर पर उसकी अपाहिज मां लेटी रहती है। तो अगले दिन पीलू दोपहर के वक्त गेलू के घर चला गया। गेलू के घर पर पहुंचा तो कमला बोली, क्या हाल है बेटा पीलू। पीलू बोला, आपके आशीर्वाद से मेरे हालचाल बहुत अच्छे हैं। यहां से गुजर रहा था तो सोचा गेलू से मिलता चलो। कमला बोली, अरे तुझे तो पता है पीलू कि गेलू सुबह से खेतों में निकल जाता है और शाम को लौटता है। पीलू बोला, अरे चाची, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, मैं उसे शाम को मिल लेता हूं। वैसे मैं आपके लिए बर्फी लेकर आया हूं। पीलू ने बर्फी में बेहोशी की दवा डाल दी थी। कमला ने बड़े प्यार से बर्फी का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। बर्फी खाते ही कमला को बुरी तरह से नींद आने लगी और वह कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। पीलू ने बड़ी चालाकी से गीलू के घर से वो सोने की पोटली अलमारी से निकाल ली और ठीक वैसी की वैसी पोटली उस जगह पर रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन मोहन काका गीलू के घर पर आकर अपने जेवर की पोटली मांगने लगा। काका बोले, मुझे गहने वापस कर दो गीलू। काका की बात सुनकर गीलू ने वो पोटली काका को वापस दे दी। मगर जैसे ही पोटली काका ने खोली तो वह देखकर हक्का बक्का हो गया कि उसमें पत्थर के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। काका ने कहा, मेरे सोने के गहने कहाँ हैं। यह देखकर गीलू के माथे पर पसीना आ गया। गीलू बोला, काका, आपने जैसी पोटली मुझे दी मैंने वैसी ही पोटली वहां पर रख दी। मैंने तो खोल कर भी नहीं देखी। काका बोले, अरे ये क्यों नहीं कहता गीलू कि तेरी गहनों पर नीयत खराब हो गई और तू उन्हें बेच आया। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। गीलू बोला, मेरी बात का यकीन कीजिए काका। काका बोले, तो फिर इसमें यह कंकड़ पत्थर कहां से निकले। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा गीलू। मैं तेरी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। कुछ ही देर में वहां गांव के मुखिया, पड़ोसी, सुखिया और लोगों की भीड़ लग गई। उन सब में पीलू भी था, जो बहुत खुश था। हर कोई गीलू को बुरा बोल रहा था।
मुखिया बोले, तो यह है तेरी मेहनत गीलू? लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने ही गांव में डाका डाल दिया। पीलू बोला, यह है इस गीलू की सच्चाई, तुम सबने ही इसे सिर पर बिठा रखा था। सुखिया चाचा बोले, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी गीलू। मुखिया बोले, देखते क्या हो, मारो इसको। गांव वालों ने मिलकर गीलू की बुरी तरह से पिटाई की। गीलू की मां कमला ने आंसू बहाकर गीलू की ओर देखकर कहा। कमला बोली, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी बेटा। मेरी परवरिश में आखिर क्या कमी रह गई थी? अरे तू तो मेरा बेटा है, तूने चोरी क्यों की? गीलू बोला, मैं सच कहता हूं मां, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर गीलू की बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक मोहन काका की पत्नी सरला काकी मोहन के पास आकर बोली, भोला, गीलू को क्यों मार रहे हो तुम सब? काका बोले, तुम्हें पता है तुमने मुझे जो गहने दिए थे गीलू के घर पर रखने के लिए, इस गीलू ने वो सारे गहने बेच दिए। सरला बोली, और उस सोने को बेचकर इस बेचारे को मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं मिले होंगे। काका बोले, ये क्या कह रही हो तुम? सरला बोली, क्योंकि वो सोने के गहने असली के नहीं थे, बल्कि पीतल के थे। उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली सोने के कंगन तो मेरे पास हैं। काका बोले, लेकिन फिर वो पोटली? सरला बोली, अरे मैंने तुम्हें तोते की तरह बताया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां रखी हुई हैं, नीली और लाल। लाल वाली में नकली गहने हैं और नीली वाली में असली। तुमने लाल वाली पोटली उठाकर गीलू को दे दी। वो तो अभी अचानक मेरी नजर पड़ गई तो मैं तुरंत यहां पर आ गई। मैं गीलू को अच्छी तरह से जानती हूं, गीलू चोरी नहीं कर सकता। सरला काकी ने इतनी बात कही ही थी कि तभी अचानक सूबेदार गुस्से से लाल पीला होता हुआ वहां पर आ गया और पीलू से बोला, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाता है। इतना कहकर सूबेदार ने वही चुराई पोटली सबके सामने फेंक दी। पीलू की पोल खुल चुकी थी। सभी लोग समझ गए थे यह चोरी करने वाला पीलू ही है। तभी कमला बोली, अब मुझे याद आया, कल पीलू ही गीलू से मिलने के लिए आया था। इसने मुझे बर्फी का टुकड़ा भी खिलाया था। उसे खाते ही मुझे बुरी तरह से नींद आने लगी थी और अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। शायद इसी वजह से मैं इस बारे में बताना ही भूल गई। पीलू बोला, मुझे माफ कर दे गीलू। सुखिया चाचा बोले, तो मेरा बेटा नहीं हो सकता, तो बेटे के नाम पर कलंक है, कलंक। तो अगर मेरे घर पर डाका डालता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यह तो तेरा दोस्त है। मैंने तेरे जैसा बदमाश दोस्त आज तक नहीं देखा। मुखिया बोला, इस बार पीलू ने हद पार कर दी है। गीलू जैसे सीधे साधे व्यक्ति को हम सबने बेहिसाब मारा। देखते क्या हो, मारो पीलू को, भूत बना दो साले का। सभी गांव वाले पीलू को बुरी तरह से पीटने लगे, मगर गीलू ने पीलू को और ज्यादा पिटने से बचा लिया। गीलू बोला, मत मारो इसको, ये मेरा दोस्त है। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही हैं कि इसे अपनी गलती पर पछतावा है। गीलू की बात सुनकर पीलू रोने लगा और गीलू के पैरों पर गिरकर बोला, मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे पिटने से बचाया। सच में गीलू, तुम्हारी सच्ची दोस्ती ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक बदमाश दोस्त से सच्चा दोस्त बना दिया। पीलू ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और उस दिन के बाद पीलू गीलू के साथ मेहनत करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।